तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 9.1 ऑफ 10th क्लास। क्वेश्चन थर्ड, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। तो आप सभी ने स्लाइड देखी, फिसलन पट्टी जो होती हैं किसी भी पार्क में, उस पर चढ़ते हैं ऐसे और उस पर ऐसे फिसलते हैं, यानी कि ये इस पर चढ़ते हैं और ऐसे फिसलने वाली, तो इसको क्या कहते हैं? हम स्लाइड कहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने किसी पार्क में इस टाइप की स्लाइड लगाने की सोची, ठीक है। तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो चिल्ड्रन 5 वर्ष से कम उम्र के हैं, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट 1.5 मीटर। तो उस लेडीज ने या उस लेडीज कॉन्ट्रैक्टर ने क्या प्लान किया था, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए इस तरह की एक स्लाइड लगाना चाहती है जिसकी हाइट ओनली 1.5 मीटर हो एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री, और वो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। टू ग्राउंड वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। लेकिन जो एल्डर 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, तो उसके लिए वो किस प्रकार की स्लाइड लगाना चाहती है जिसकी हाइट क्या हो? 3 मीटर हो, एट इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री, और इस वाली कंडीशन में एंगल क्या है? 60 डिग्री है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? प्रत्येक केस में हाइट ऑफ स्लाइड लेंथ ऑफ स्लाइड हमें फाइंड करनी है। तो इसमें दो केस हैं, एक तो है 5 वर्ष से कम वाला और एक है 5 वर्ष से ज्यादा वाला। 5 वर्ष से कम एज वाले जो बच्चे हैं उसके लिए स्लाइड की जो हाइट है 1.5 मीटर और एंगल क्या है? 30 डिग्री। लेकिन 5 वर्ष से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए हाइट है 3 मीटर, और यानी डबल कर दिया, हाइट को 3 मीटर कर दिया और एंगल को 60 डिग्री कर दिया। तो दोनों केसों में हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ स्लाइड। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? तो हमने फर्स्ट केस यूज किया, केस फर्स्ट। अब फर्स्ट केस में क्या है? दी हाइट ऑफ ये वाली स्लाइड, हाइट 1.5 मीटर ये वाली, और ये जो स्लाइड है जमीन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, और ये हमने लेट किया ए बी सी, और ये वाला राइट एंगल 90 डिग्री। अब इस वाले में ये हमें हाइट तो गिवन है, ये हाइट 1.5 है, और ये वाली स्लाइड है इस पर जो फिसलते हैं, यहां से ऐसे चढ़े और यहां से फिसल गए। तो इस तरह की जो भी स्लाइड है, इस वाले में हाइट आपको गिवन है, तो लेंथ, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो सबसे फर्स्ट हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी में हमने वही पीबीपी एचएचबी वाला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये वाला क्या है? 1.5 मीटर, और ये वाला फाइंड करना है। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल, ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? साइन, और इस वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू है 1.5 मीटर अपॉन ए सी इक्वल साइन 30 1/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ये वाला ए सी इक्वल 1.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 3 मीटर। तो इस वाले में ये जो स्लाइड है इसकी क्या लेंथ आई? 3 मीटर इस वाली कंडीशन में। अब जो सेकंड केस है उसको भी यूज कर लो, केस सेकंड। अब इस सेकंड केस में क्या है? जो ये स्लाइड है इस वाले की हाइट यूज की है 3 मीटर, और एंगल इसका है 60 मीटर, सॉरी 60 डिग्री, इस तरह से। तो इस वाले में ये हाइट गिवन है और ये वाली स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो सेम है, यहां से ट्राइंगल यूज कर लो पी क्यू आर, ये वाला 90। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहां से पी क्यू अपॉन में पी आर, तो ये भी क्या हो गया? इसी टाइप से, यानी पी क्यू परपेंडिकुलर, पी आर हाइपोटेन्यूज। तो ये भी किसमें क्या है? साइन, बट इसमें एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो पी क्यू 3 अपॉन पी आर इक्वल साइन 60 √3/2। इस तरह से ये वैल्यू आएगी बाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से ये बन गया √3PR इक्वल, ये वाला हो गया 6। अब यहां से इसको और चेंज कर लो, पी आर इक्वल 6, ये वाला मल्टीप्लाई से चेंज हो गया डिवाइड, और रेशनलाइजेशन यहीं पे कर दो इसकी, √3 मल्टीप्लाई √3, हर का परिमेकरण जिसे कहते हैं हम। पी आर इक्वल, ये वाला आ गया 6 √3, और ये वाला मल्टीप्लाई से क्या आ गया? 3। तो यहाँ से क्योंकि √3 मल्टीप्लाई क्या हो गया? √9, √9 की वैल्यू 3, और ये वाला कैंसिल हो गया 2।
तो पी आर इक्वल 2√3 मीटर, यानी सेकंड वाले केस में लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है 2√3 मीटर, और फर्स्ट वाले केस में लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है 3 मीटर। तो इस तरह से दोनों केस आपको करने हैं।